महिलाओं को जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा। बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था। कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी, वो ले जाते थे। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को तो शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। कल भी संदेशखाली में शेख शाहजहां को देखा गया है। शेख शाहजहां उधर ही घूम रहे, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे और हम लोग को आप बाधा दे रहे कि हम लोग को जाने नहीं देंगे। This can never happen. We should fight it out. এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী। शेख शाहजहां है कहां? यह सवाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से देश की राजधानी दिल्ली तक पूछा जा रहा है। दरअसल शेख शाहजहां वो शख्स है जिसकी तलाश ईडी को भी है और पश्चिम बंगाल पुलिस को भी। शेख शाहजहां पर महिलाओं को अगवा कर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, जबरन जमीन पर कब्जा हो या फिर करोड़ों का राशन घोटाला। शेख शाहजहां इन मामलों में भी आरोपी है, मगर फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब सवाल यह है कि शेख शाहजहां किसी ऐसी जगह छिपा है जहां उसे कोई ढूंढ नहीं सकता या फिर कोई उसे बचा रहा है। क्या है शेख शाहजहां की कहानी? शुरुआत से पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से, जो शेख शाहजहां को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। A happy home, husband and wife, grown-up children including girl children. Some goon comes from inside the house, assaults the wife in front of the husband. पीड़ित महिला चीख रही है। কোনোদিন না বলে কি ওই শাহজাহানের কাছে যাও, ওই শিবু হাজারের কাছে যাই, এই সব কথা বলেন। এই অত্যাচার যারা করছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজারের মতো লোকজন। আর শিবু হাজরা তো অনেকদিনই নিখোঁজ। राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सड़क पर हैं, तो अब राज्यपाल ने भी राजभवन से बाहर आकर कह दिया है कि संदेशखाली की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. What I saw there remind me of what Shakespeare said, the hell is empty, all the devils are here. That was the situation which was there. इन तमाम आवाजों के बावजूद किसी को नहीं पता जबरन महिलाओं को उठाकर रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी शेख शाहजहां है कहां। पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली हिंसा की चपेट में है। 7 फरवरी को पहले हंगामा, फिर आगजनी की घटना सामने आई, तो 9 फरवरी को हालात काबू से बाहर हो गए। नतीजा, धारा 144 लागू कर दी गई। शेख शाहजहां पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़ित महिलाएं खुद सामने आकर शेख शाहजहां के जुल्म और सितम की कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस अब तक शेख शाहजहां की गिरफ्तारी तो दूर, ये तक पता नहीं कर पाई है कि वो कहां छिपा है और उसे कौन संरक्षण दे रहा है।
महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। वो लोग अब देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं। शेख शाहजहां के खिलाफ एकजुट हुई महिलाओं का आरोप है कि संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके गुर्गों का राज चलता है। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। शेख शाहजहां और उसके गुर्गे जबरन महिलाओं को उठा ले जाते हैं, टीएमसी ऑफिस और दूसरी जगहों पर ले जाकर उत्पीड़न करते हैं। शेख शाहजहां पर गरीब परिवारों से उनकी जमीन छीनने का भी आरोप है। महिलाओं के इन्हीं आरोपों पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। संदेश खाली की घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बुधवार को संदेश खाली में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन संदेश खाली के लिए रवाना हुआ, जिसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने रोक दिया। और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मुझे पाह में बूट से। ये संदेश खाली सिर्फ बशीरहाट की घटना नहीं है, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की घटना है। हमने जब टीएमसी छोड़ा तब राज्यसभा में हमने बताया इतनी दुर्नीति है, इतना अत्याचार है, इतना वायलेंस है। आज वो संदेश खाली में दिख रहा है। क्योंकि आरोपी शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है, लिहाजा बीजेपी ही नहीं स्थानीय लोग भी टीएमसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि शेख शाहजहां खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और यही वो वजह है जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, शेख शाहजहां के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिलाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी फुल फॉर्म में है और दोनों के निशाने पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार है। आरोप है कि टीएमसी सरकार की शह पर शेख शाहजहां पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल इन आरोपों के पीछे वो सियासी कनेक्शन है जो शेख शाहजहां और टीएमसी के बीच सीधे जुड़ा हुआ है। শেখ শাহজাহান কি করেছে? আমি তো যেদিনকে ঘটনা ঘটেছে শেখ শাহজাহান ছিল বলে আমার জানা নেই। बहुत ही शर्मनाक बात कही है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। महिलाएं आरोप लगा रही हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है और टीएमसी कोई भी सीधा जवाब देने से बच रही है। लेकिन क्यों? शेख शाहजहां पर महिलाओं को जबरन उनके घर से अगवा करने, महिलाओं के साथ रेप करने के आरोप हैं। फिर क्यों टीएमसी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे संदेश जाए कि पश्चिम बंगाल सरकार शेख शाहजहां पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर सरकार का स्टैंड साफ करने के बजाय उन महिलाओं पर सवाल उठा रही हैं जिन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने आकर शेख शाहजहां की काली करतूत सामने रखी। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই
সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। यानी ममता बनर्जी ये बताना चाहती हैं कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ और हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है, अगर बीजेपी साजिश करने का काम कर रही है तो फिर पश्चिम बंगाल पुलिस क्या कर रही है? पहले समझिए शेख शाहजहां से ममता बनर्जी की टीएमसी का रिश्ता क्या है। दरअसल शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है। शेख शाहजहां 2016 में टीएमसी में शामिल हुआ। शेख शाहजहां को टीएमसी नेता ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शेख शाहजहां ने बशीरहाट सीट से नुसरत जहां को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मौजूदा वक्त में शेख शाहजहां टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है। उसके पास संदेश खाली ब्लॉक 1 की जिम्मेदारी है। टीएमसी के टिकट पर शेख शाहजहां जिला परिषद का सदस्य भी है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर क्यों ममता बनर्जी का पारा चढ़ा हुआ है। बताया जाता है कि टीएमसी में शेख शाहजहां की ऊपर तक पकड़ है। दूसरा, शेख शाहजहां की बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अच्छी पैठ बताई जाती है। माना जा रहा है कि यही वजह है जो शेख शाहजहां पर कार्रवाई के आड़े आ रही है, जबकि टीएमसी से शेख शाहजहां के इसी रिश्ते को लेकर बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है, जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं। शेख शाहजहां को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि शेख की तलाश ईडी को भी है। मामला राशन घोटाले का है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो राशन घोटाला केस में ईडी की टीम जनवरी से अब तक कई बार रेड कर चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस भी शेख शाहजहां को तलाश करने के दावे कर रही है। यह बात और है कि अब तक शेख शाहजहां का पता नहीं चला।